हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आपको डिसीजन लेना भी है या नहीं लेना है। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम माना क्या, आपको पता है कि वर्ड में ही है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूपीएससी का ही ले लीजिए आप कि 15 लाख एप्लीकेंट होते हैं, उनमें से सिर्फ 700 वैकेंसीज़ होती है। तो 700 वैकेंसी के लिए एप्लीकेंट्स कितने हैं? 15 लाख। तो 15 लाख लोगों में से सिर्फ 700 सिलेक्ट होंगे। इट मीन्स कंपटीशन कट थ्रोट है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपको डिसीजन लेने से पहले कुछ चीज़ों का एनालिसिस करना होता है। वो होता है सेल्फ एनालिसिस और उस एग्ज़ाम का एनालिसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी एमपीएससी का एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। एमपीएससी में अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, राज्य सेवा है, कंबाइंड है और उससे अलग अलग पोस्ट मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राज्य सेवा की जो एग्ज़ाम है उससे आप क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर बनते हैं और वो एक हाईएस्ट लेवल का एग्ज़ाम है। तो उसमें क्या होता है, उस हाईएस्ट लेवल के एग्ज़ाम से आप बीडीओ बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट मिलती है। और अगर कंबाइंड का एग्ज़ाम देंगे आप तो वो सेकेंड आ जाता है, उससे आप पीएसआई बन सकते हैं, असिस्ट एएसओ बन सकते हैं। इस तरह की पोस्ट आपको मिलती है। तो अभी देखिए, ये पोस्ट तो अट्रैक्टिव चीज़ हो गई, बट सबसे पहले आपको दोनों एग्ज़ाम का पैटर्न देखना पड़ेगा। अभी मैं अगर आपकी एमपीएससी की राज्य सेवा और कंबाइंड इन दो एग्ज़ाम्स को ले लेती हूँ, तो प्री के एग्ज़ाम में क्या होता है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। कोई भी क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। और निगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होती है, क्योंकि क्या हो सकता है, और मुझे लगता है इसका पर्पस क्या है कि जिसने ज़्यादा पढ़ा नहीं है बट उसने तुक्के से लिख दिए आंसर। जैसे कि वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में भी है कि बहुत सारी कंपटीशन होती है, बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, और एक बच्चा होता है जिसने कुछ नहीं पढ़ा होता है, वो हर क्वेश्चन के पहले जय माता दी करता है और फिर टिक करता है। और वो मल्टीपल चॉइस था तो वो टिक करता है, जय माता दी टिक, जय माता दी टिक, वो करते रहता है। और जब रिजल्ट आता है तो सबको लगता है कि वो जो 2 टॉपर आते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, उन दोनों में से किसी का फर्स्ट रैंक आया होगा। तो वो दोनों भी फर्स्ट नहीं आते, वो सेकंड थर्ड आ जाते हैं, और ये आउट ऑफ द बॉक्स वो फर्स्ट आ जाता है। और उसको सब पूछते कि ये कैसे हुआ, तो बोलते हैं जय माता दी का कमाल था। तो मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब जो रखा गया है निगेटिव मार्किंग, इसका पर्पज़ ही कहीं ना कहीं ये है कि कोई तुक्के से पास ना हो जाए। क्योंकि उसने तुक्का मारा, तो अगर आपने तुक्के से एक क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर दिया, कि खाली छूटने से अच्छा है कि मैंने इसका लिख दिया, बट अगर मैंने ऐसे ही तुक्के से लिखा है तो चांसेस है 1/4 प्रोबेबिलिटी है, 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शंस है तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है और 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अभी 1/3 ही उन्होंने क्यों रखे होगी, इसके ऊपर भी सोचा जा सकता है। क्योंकि क्या है, अगर 1/4 किसी का बाई चांस भी सॉल्व करते हुए कोई मिस्टेक हो जाएगी और वो रॉन्ग अटेम्प्ट कर देगा। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको पहले एनालिसिस करना होता है उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, वो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट आप कहाँ तक फुलफ़िल कर पा रहे हो, तभी आप उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाए। जैसे कि यहाँ पे आप अगर यूपीएससी एमपीएससी को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करते हो तो सिर्फ इस बात से मत खुश हो जाइएगा कि इतनी बड़ी गाड़ी मिलेगी, इतने लोग आगे पीछे करेंगे, पावर मिलेगी, रुतबा होगा, शान होगी, शौकत होगी। नहीं, वो एग्ज़ाम कुछ सैक्रिफाइसेस मांगती है। उस एग्ज़ाम की कुछ नीड्स है। ऑफिसर लेवल की आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, उतने घंटे पढ़ने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी जाके आप वो ऑप्शन चूज़ कीजिए। क्योंकि मैं मेजॉरिटी अभी पिछले 2-3 सालों से माइंड के लेवल पे ट्रेन कर रही हूँ एस्पिरेंट्स को, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत से लोगों की वो कैपेसिटी है नहीं ऑफिसर बनने की। कैपेसिटी माना क्या, अगर सिलेबस इतना वास्ट है तो आपको उतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, आपको उतने टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। आपको सिर्फ वो पोस्ट ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, आपकी हार्डवर्क करने की एबिलिटी तो है नहीं, आपके हार्डवर्क करने की विल पावर तो है नहीं, और आप बनना क्या चाहते हैं, क्लास 1 बनना चाहते हैं। इसलिए स्टार्ट लोग कहाँ से करते हैं, यूपीएससी बनना है, यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, कुछ देख लिया, किसी का नाम, शान, रुतबा, पावर देख ली, और फिर ऐसे ही मोड में आ जाते कि बस अभी मुझे यूपीएससी करना है। बट ये नहीं चेक करते कि मैं 1 घंटे तो एक जगह बैठ के पढ़ नहीं पाता, मैं यूपीएससी कैसे क्रैक करूँगा। फिर धीरे धीरे यूपीएससी से स्टार्ट करेंगे, रियलिटी चेक मिलेगा कि ये तो नहीं हो पाएगा, फिर एमपीएससी में आ जाएंगे। उसमें भी पहले क्लास 1 बनना है, राज्य सेवा, फिर वो भी थोड़े दिन करने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि ये भी नहीं हो पाएगा, फिर वो और कंबाइंड पे आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्लास सी, क्लास डी लेवल की कोई ना कोई पोस्ट ले लेते हैं, उसमें भी पढ़ने की उनकी एबिलिटी नहीं है। और इसमें क्या होता है, इस सारे प्रोसेस में आपके ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं बताना चाहूँगी, ये जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है 2-3 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट को माइंड के लेवल पे ट्रेन करके, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि मेजॉरिटी लोगों की लाइफ का डिसीजन ही गलत था। तो इसीलिए आज की वीडियो का मोटो ये है कि ये डिसीजन लेने के पहले
कुछ चेकिंग करनी पड़ती है, कुछ सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ता है, दूसरा उस एग्ज़ाम के बारे में समझना होता है कि उसकी नीड क्या है। मैं अभी इस एग्ज़ाम की जो मैंने एनालिसिस किया है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट दिस इज़ माय एनालिसिस। यूपीएससी एमपीएससी में ना पहली चीज़ चाहिए आपको हार्ड वर्क। आपको घंटों बैठ के पढ़ने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप इन एग्ज़ाम्स में जाए। अगर आप 1-2 घंटे के ऊपर पढ़ नहीं पाते, आपको 1 घंटे भी पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है, तो आई विल से कि पहले एक तो आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लीजिए, तभी इसमें जाइए, नहीं तो फिर ये प्लान ड्रॉप कर दीजिए। वरना आपको कल जाके रियलाइज़ होगा कि मैंने जॉब वगैरह तो भी नहीं की है और मेरे से पढ़ाई भी नहीं हो रही है। मैं एस्पिरेंट के नाम से 4, 5, 10, 12 सालों से मैं सिर्फ घूम रही हूँ और लाइब्रेरी में जाके सिर्फ उसके मन को पता है कि उसने दिन भर कितना पढ़ा है। क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होगी तो फ़ोन तो है ही साथ में, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, गलत आदतों में लगते जाएंगे, गलत एडिक्शंस बनते जाएंगे। फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सअप है, अभी तो कितना सारा बड़ा जंजाल है, उसमें फंसते जाएंगे और इन एडिक्शंस के वशीभूत होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा पता है? टेंशन आएगा, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा और आपको लगेगा कि अरे एटलीस्ट मेरे साथ वाला, मैंने ग्रेजुएशन करके यूपीएससी का डिसीजन तो ले लिया, एमपीएससी का डिसीजन तो ले लिया, ग्रेजुएशन करके जिसने जॉब कर रही है वो कम से कम दिन का कुछ कमा तो रहा है। मैंने आज पूरा दिन कुछ नहीं पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं कितना भी दिन भर टाइम पास कर लूँ, मुझे दिन भर मूवी देखते हुए मज़ा आया हो, दोस्तों के साथ घूमने में मज़ा आया हो, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेरा जो इंटरनली मेरी जो अंतर चेतना है वो जागृत होगी और वो मुझे कुछ ना कुछ गिल्ट का अनुभव ज़रूर कराएगी। मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने आज का दिन वेस्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे जब ये हैबिट स्ट्रांग होती जाएगी तो रोज़ गलती फिर पश्चाताप, रोज़ वही गलती फिर वही पश्चाताप, फिर धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फिर हमें ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स सुनने में आता है कि किसी यूपीएससी एस्पिरेंट ने सुसाइड कर लिया, यहाँ पे इसने सुसाइड कर ली, किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली। तो ये साइकिल बना कैसे? क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, पढ़ाई करने की एबिलिटी नहीं थी, माइंड पे एक्स्ट्रा प्रेशर पुट कर दिया, तो इसके कारण से ये सब चीज़ें बनी हैं। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट ये है कि जब आप ये डिसीजन लेते हो, पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लीजिए, ये एग्ज़ाम की नीड को समझ लीजिए, ये एग्ज़ाम क्या मांगती है। ये एग्ज़ाम हार्ड वर्क मांगती है, डेडिकेशन मांगती है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें चाहिए। एक मेंटल टफनेस वाली व्यक्ति चाहिए उनको। यूपीएससी में या फिर एमपीएससी में इंटरव्यू की चीज़ें क्यों रखी गई है? क्योंकि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर आपको कलेक्टर बनाया जाएगा कि आपके पास एक पूरा डिस्ट्रिक्ट होगा, उसमें कोई भी क्राइसिस आ सकते हैं, कभी दंगे हो सकते हैं, तो उस क्राइसिस की सिचुएशन में मेरा माइंड रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, तो उसके ऊपर अगर किसी का माइंड ही वीक है तो उसको वो ऑफिसर बना के करेंगे क्या? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है ऑनेस्टी। हमेशा यूपीएससी का ये मानना है कि एक कम इंटेलिजेंट व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनेगा चलेगा, बट अगर ये कम डिसऑनेस्ट व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनेगा तो वो डेफिनेटली करप्ट बनेगा आगे जाके, और वो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक चीज़ है। तो कहीं ना कहीं वो ये चेक करते हैं कि आपके अंदर वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा है, आपकी पर्सनालिटी। उसी लिए इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट भी बोला जाता है। तो पहले अपने आप को चेक कीजिए, हम क्या है, क्या हम इतने घंटे पढ़ सकते हैं? हाँ, अभी देखिए इसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है जिसके ऊपर मैं पिछले कुछ सालों से काम कर रही हूँ। पिछले कई सालों से मैं मेडिटेशन ट्रेनर हूँ, तो मैंने अलग अलग स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है, जो वो नीट के हो, जेई के हो, या फिर नीट के एस्पिरेंट्स है, जेई के है, या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, या फिर अभी मेजॉरिटी तो मैं इनको ट्रेन कर रही हूँ जो एमपीएससी यूपीएससी का स्टूडेंट है। तो माइंड के लेवल पे ट्रेन कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन और ये लोगों ने भी नोट किया है कि क्या हो जाता है, हम अब पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं बट एग्ज़ाम में उन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं। एग्ज़ाम हॉल में टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, इसकी वजह से हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो ये जो है मेडिटेशन और ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारी स्टेट ऑफ माइंड को स्टेबल करने में हेल्प करती है। तो जितनी हमारी स्टेट ऑफ माइंड पावरफुल बनेगी, जितना हमारा माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो उतना हमारी पढ़ाई की भी कैपेसिटी बढ़ेगी और वो जो ऑफिसर लेवल की क्वालिटी भी हमारे अंदर आ जाएगी। तो डिसीजन लेने के पहले सेल्फ चेक कर लीजिए, आप हार्डवर्क कर पाएंगे। उसके बाद उसका सिलेबस चेक कर लीजिए, वो सब्जेक्ट्स में आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट है उसमें कंसेप्ट है, वो आप कितना अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो और वो जो सब एबिलिटी आपके अंदर कितनी है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये डिसीजन ले लीजिए, नहीं तो फिर वही गलती और फिर पश्चाताप, इस साइकिल में हम स्टक हो जाते हैं और धीरे धीरे स्टूडेंट जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पे आने से पहले ही कुछ चीज़ों को चेक कर लीजिए, ऑनेस्टी के साथ चेक कर लीजिए। इस हवा में मत जाइए कि ये ऑफिसर बन गया, इसकी इतनी बड़ी गाड़ी आई, 4 लोग उसको सलाम ठोक रहे हैं। इन चीज़ों का एट दी एंड कोई मतलब नहीं है। उसने उतनी मेहनत की है, उसने उतना पढ़ा है, इसीलिए आज वो उस लेवल पे बैठा हुआ है। अगर आप उस लेवल तक पढ़ पाओगे तभी आप ये डिसीजन ले लीजिए। और उसके अलावा भी एग्ज़ाम की जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट मेरा एक पॉइंट आपको ज़रूर बताना है आपको कि माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप कितने रिजिड माइंड के हो, आपका मेंटल टफनेस कितने ज़्यादा है, आप क्रिटिकल सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है। ये सब चीज़ें टेस्ट होती है पर्सनालिटी टेस्ट में। इसलिए बहुत से लोगों का होता है कि वो प्री मेंस क्रैक कर जाते हैं, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। विश्वास नागरे पाटिल का मैंने जब एक जो IPS ऑफिसर है उनका मैंने एक वीडियो देखा था। उन्होंने बताया था कि उनके इंटरव्यू के पहले एक एप्लीकेंट अंदर गया था, IITN से पास आउट था, वो IITN था, और फिर वो UPSC का प्री मेंस क्लियर कर लिया और वो इंटरव्यू में था उनके आगे ही। तो जाने से पहले बहुत कॉन्फिडेंट था, उसकी इंग्लिश अच्छी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, वो बहुत कॉन्फिडेंट था। वो जब अंदर गया तो बहुत कॉन्फिडेंट था, बहुत खुश था, बट वो जब 40 मिनट के बाद बाहर आया गया तो वो पूरा पसीना से लबालब था, बहुत ज़्यादा नर्वस था, और एंड में उसने बोला कि मैंने खामखा 3 साल वेस्ट कर दिए, इससे अच्छा मैं US में रहता तो मेरा 40-50 लाख का बैंक बैलेंस होता। तो इसका एनालिसिस करके उन्होंने बताया कि पहला ही क्वेश्चन एस्पिरेंट्स उसको क्या पूछा गया था अंदर जाके कि तुम्हारी इतनी अच्छी अमेरिका में जॉब थी, तुम IITN थे, उतनी लाखों की जॉब छोड़ के तुम कुछ हज़ार की जॉब करने यहाँ इंडिया में क्यों आए हो। तो उस क्वेश्चन का आंसर वो कर नहीं पाया अच्छे से, तो इससे उसके ऑनेस्टी पे डाउट आ गया। तो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी बहुत मैटर करती है। वो उस क्वेश्चन को सही से आंसर नहीं कर पाया, उनको कन्विंस नहीं कर पाया कि कहीं ना कहीं उसका मोटिव ये था कि मैं IITN हूँ, वहाँ पे मैं लाखों कमा रहा हूँ, यहाँ पे करप्शन करके मैं करोड़ों कमाऊँगा। ये जो भी थे, वो जो पैनल मेंबर होते हैं इंटरव्यू के, उन्होंने सालों से इंटरव्यू लिए होते हैं, और वो वहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट भी होता है, वो अच्छे से साइकोलॉजी को पढ़ लेता है। उनको पता चल गया कि इसकी जो मेंटालिटी है वो करप्शन की है, इसलिए उन्होंने जानबूझ के उसको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे और उसका इंटरव्यू ख़राब कर दिया। क्योंकि इंटरव्यू होते ही उसको पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो है, इसीलिए उन्होंने सही डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि उनको करप्ट लोग सिस्टम में नहीं चाहिए। उसके अलावा भी करप्शन होता है, उसमें नो डाउट, बट एट दी एंड UPSC पूरा ट्राई करती है कि कोई करप्ट इंसान सिलेक्ट ना हो जाए, ठीक है। वो अपने लेवल पे पूरा ट्राई करते हैं। अभी अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी कभी भी अगर आप UPSC का डिसीजन ले रहे हो, MPSC का डिसीजन ले रहे हो, तो पहले आप उसके सिलेबस को देख लीजिए, कितना वास्ट सिलेबस है, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा अपने आप को बहुत एनालिसिस कर लीजिए। अभी मैंने मेजॉरिटी लोगों को देखा है कि उनको खुद के बारे में, खुद के मन के बारे में, मन की पावर्स के बारे में कुछ नहीं पता। पढ़ना कैसे है, पढ़ाई को इफ़ेक्टिव कैसे बनाना है, घंटों घंटों पढ़ने की। अगर दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं है कि घंटों पढ़ना कैसे है, और आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। आप अगर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप अपने माइंड के लेवल पे काम करते हैं, और मेजॉरिटी लोगों के साथ मैं कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं कि जो लोग पहले नहीं पढ़ पा रहे थे 1-2 घंटे के ऊपर, घंटों वेस्ट कर पा रहे थे, तो जिन्होंने जैसे जैसे मेडिटेशन की प्रैक्टिस की तो वैसे वैसे उन्होंने माइंड पे काम किया, तो धीरे धीरे उनकी पर्सनालिटी चेंज होती गई। तो पहली चीज़ है, पहले चेक कीजिए कि आपके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं है। तो अगर आपने देखा कि मुझ में ये कैपेसिटी तो है नहीं, मैं ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ सकती, बट उसका सोल्यूशन भी है। ज़्यादा घंटे पढ़ने की कैपेसिटी आप मेडिटेशन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू आप जितना चाहे उतने घंटे पढ़ सकते हैं। इतनी पावर आपके माइंड में आ जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, आपकी जो पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। मैं पर्सनालिटी माना मैं इनर पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ, जिसके बारे में हम बोलते हैं कि आपकी सोच क्या है, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होती जाएगी, आपकी परखने की शक्ति अच्छी हो जाएगी। अगर मैं आपको मेडिटेशन के एडवांटेजेस बताने लग जाऊँ तो कम से कम मैं 100 एडवांटेजेस आपको बता सकती हूँ, 100 एडवांटेजेस गिन के मैं आपको बता सकती हूँ। तो उसको डिटेलिंग में जाने से अच्छा है कि मेडिटेशन करना कैसे है वो हम सीख लें।
तो आगे के अपकमिंग वीडियोस में मेरा जो फोकस है और इस चैनल का भी जो मोटो है वो स्टूडेंट्स को मेंटली बहुत टफ बनाना, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना और उनके लाइफ के सारे इश्यूज सॉल्व करना है। तो जिस जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स को मैं अपने अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करना चाहूँगी। आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किस टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम है, आपके जो भी स्टूडेंट रिलेटेड लाइफ के प्रॉब्लम्स है, मैंने मेजॉरिटी इसी एरिया में बहुत सालों से काम किया है, तो आई नो कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने के बाद मुझे उनके इश्यूज़ के बारे में पता है। सो आई कैन गिव यू द सोल्यूशन। तो आपको जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।